दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देख रहा था। दिन के दोपहर के 12 बज रहे थे और अपने कमरे में लेटा हुआ था और अपने फ़ोन में अश्लील वीडियो देख रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिस वीडियो में एक 55 साल का व्यक्ति अपनी भैंस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है, यानी कि उसके साथ संबंध बना रहा होता है। इतने वीडियो जब वो व्यक्ति देखता है, बूढ़ा आदमी, तो फिर उसके अंदर उत्तेजना जाग जाती है और फिर उसके अंदर काम वासना जाग जाती है। तो सोचने लगता है कि आखिर ये व्यक्ति अगर अपने भैंस के साथ इस तरह की हरकतें कर सकता है तो मेरे पास भी भैंसें हैं, मैं भी किसान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आखिर ये भी मेरे ही उम्र का है और मैं भी इसके उम्र का हूँ, तो अगर ये सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और इतनी बात सोचकर उसके अंदर एक ऐसी काम वासना जागती है कि वो जो होता है अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर दिन के दोपहर में ही अपने भैंस के पास जाता है और फिर उसके साथ आपत्तिजनक हालत में संबंध बनाने लगता है। जब बुढ़ा अपने भैंस के साथ संबंध बनाने लगता है तो उसकी जो भैंस होती है आवाज़ करने लगती है और बोलने लगती है, और उसकी आवाज़ सुनकर जो उसकी बहू घर के अंदर होती है वो सोचती है कि आखिर भैंस इतना बोलती क्यों है, आवाज़ क्यों कर रही है, रोज़ तो ऐसे आवाज़ नहीं करती थी। वो घर से बाहर आती है तो फिर वहाँ का नज़ारा देखती है कि उसका ससुर जो है, बूढ़ा ससुर, वो अपनी भैंस के साथ ही गलत काम कर रहा है, यानी कि संबंध बना रहा है, रिलेशनशिप इनक्रॉसिंग कर रहा है। इतना नज़ारा देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो हवास जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर इस बुड्ढे के ऊपर ऐसा कौन सा ख्याल आ रहा है जो ये एक जानवर के साथ ऐसा कर रहा है। उस दिन जो बहू होती है अपने ससुर को इधर उधर उल्टा सीधा बोल कर वहाँ से चली जाती है। उसका जो ससुर होता है वो भी अपने बहू के हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि बहू, मेरे से जो हुई गलती हो गई है, लेकिन इस बात की जानकारी तुम किसी को मत देना, नहीं तो पूरे गाँव में मेरी बदनामी होगी। वो जो बहू होती है ससुर को डांटती फटकारती है और फिर वहाँ से चली जाती है और कहती कि ठीक है, आगे से काम मत करना। उसके बाद दोस्तों 2-3 दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बीतने के बाद बहू अपने ससुर के साथ एक ऐसा काम करती है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग दंग हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है। दोस्तों 2 दिनों के बाद बहू जो होती है अपने ससुर के साथ ऐसा क्या करती है और कौन सा काम करती है जिसे सोचने पर हर कोई मजबूर हो जाता है। क्या है पूरी कहानी और क्या इस कहानी के पीछे का राज, आपको वीडियो में पूरी कहानी ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आपका ज़िला क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता लिखकर ज़रूर डालें, क्योंकि हम आपका नाम अगले वीडियो में ले सकें और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर वो जो बुढ़ा ससुर था जब अपनी भैंस के साथ संबंध बना रहा था, फिर उसकी बहू ने उसे डांटा और उसके 2 दिनों बाद उसकी बहू ने अपने ससुर के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिसे सोचने पे हर कोई मजबूर हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों एक कहानी है राजस्थान की। ये घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है अजमेर ज़िले की है, जहाँ पर एक 55 साल का व्यक्ति रहता था जिसका नाम ब्रिजलाल था। दोस्तों ब्रिजलाल जो था उसका एक बेटा था जिसका नाम संजय था। संजय की उम्र लगभग 25 साल थी और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम राधिका था। तीनों परिवार अपने घर में रहते थे। ब्रिजलाल जो था बहुत बड़ा किसान था, उसके पास बहुत सारी खेतियाँ थी, खेती करके अपना घर पालता था, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाता था। संजय जो होता है इंटर फाइनल का लड़का होता है, इंटर फाइनल का एग्ज़ाम देता है और उसकी उम्र लगभग 25 साल के प्लस हो जाती है। जब संजय की उम्र हो जाती है तो जो ब्रिजलाल होता है वो अपने बेटे की शादी करने के बारे में सोचने लगता है और कहीं ना कहीं एक लड़की देखकर वो उसकी शादी कर देता है जिसका नाम होता है पूजा। पूजा नाम की लड़की के साथ ब्रिजलाल जो होता है अपने संजय नाम के लड़के की शादी कर देता है। उसकी बहू घर आ जाती है। दोस्तों जब उसकी बहू घर आ जाती है उसके 2 से 3 महीने बाद उसकी पत्नी की एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। जब उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो फिर वो बहुत उदास होने लगता है। दोस्तों इधर संजय की पढ़ाई पूरी हो जाती है और संजय को एक कंपनी में जॉब मिल जाता है और संजय जो होता है उस कंपनी में जाकर नौकरी करने लगता है। और संजय जो होता है नौकरी के चलते बहुत कम ही घर पे रहता है, ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे रहता है। तो जब संजय घर पे कम रहता है तो वो अपनी पत्नी को भी समय नहीं दे पाता है और उससे प्यार नहीं कर पाता है। दोस्तों उसका जो पिता था ब्रिजलाल, वो भी बहुत ही परेशान रहने लगता था क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हो जाती है तो वो भी उसी की टेंशन में लगभग बीमार रहने लगता है।
और अकेलापन महसूस करने लगता है और अपने घर में रहता है। और दोपहर में जब वो मोबाइल लेकर बैठता है तो अपने मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो देखता रहता है, अश्लील वीडियो देखता रहता है। दोस्तों एक दिन की बात है कि जो बिजलाल था वो दोपहर के 12-1 बज रहे थे, अपने घर में लेटा हुआ था और अपने मोबाइल में गंदी वीडियो देख रहा था। दोस्तों गंदी वीडियो देखते देखते उसके मोबाइल में एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिसमें एक बुढ़ा व्यक्ति अपने भैंस के साथ आपत्तिजनक हालत में होता है, उसके साथ इनलीगल रिलेशनशिप बना रहा होता है। इतना वीडियो देखने के बाद जो बिजलाल होता है उसके अंदर काम वासना जागने लगती है और उसके ऊपर हवस का भूत सवार होने लगता है। जब बिजलाल पूरा वीडियो देख लेता है तो उसके अंदर एक ऐसा उत्तेजना साबित हो जाती है, एक ऐसा हवस सवार हो जाता है कि फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाता है और वो सोचता है कि मुझे भी किसी के साथ संबंध बनाना है। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं संबंध बनाऊं तो किसके साथ बनाऊं, आखिर मेरी तो पत्नी भी नहीं है, मैं किसके साथ संबंध बनाऊं। फिर वो सोचता है कि अगर वो आदमी अपने भैंस के साथ संबंध बना सकता है तो मेरे पास भी बहुत सारी भैंसें हैं, क्यों ना मैं अपने भैंस के ही साथ संबंध बनाऊं। वो अपने कमरे से उठता है और फिर अपने भैंस के पास चला जाता है। उसकी भैंस एक बाहर एक उसका जो बनाया हुआ कुछ होता है फूस के छप्पर पर, उसमें रहती है। तो फिर उसके पास जाता है और फिर उसके साथ इलीगल रिलेशनशिप बनाने लगता है जो इस संसार में वैध नहीं है, जो मनुष्य के जीवन में वैध नहीं है। दोस्तों अवैध संबंध उसके साथ बनाने लगता है और जब वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है तो जो भैंस होती है आवाज़ करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती है। उसकी बहू जो होती है पूजा घर में लेटी हुई होती है और वो सुनती है कि आज उसकी भैंस बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, आखिर क्या बात है। और फिर वो कमरे से बाहर आती है तो वहाँ का नज़ारा जो देखती है, नज़ारा देखने के बाद वो एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या 55 साल के बुढ़े के अंदर इतनी बड़ी हवस है कि वो एक जानवर के साथ संबंध बना रहा है। उसका जो ससुर होता है बिजलाल, वो उसे देखती है कि उसके साथ अपनी भैंस के साथ संबंध बना रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी भैंस आवाज़ कर रही होती है। इतना नज़ारा देखती है तो फिर वो अपने ससुर के पास जाती है और फिर उसे डांटती फटकारती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है और तुम ये सब गलत काम करते हो, आखिर तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। जब इतनी बात सुनता है बिजलाल तो बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और फिर वहाँ से उठ के आता है और अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ लेता है, उसके पैर पड़ने लगता है और कहता है कि बहू ये सब बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी और फिर मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। उसकी जो बहू होती है वो भी कहती कि ठीक है नहीं बताऊंगी और अपने ससुर को डांटती फटकारती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों डांटने फटकारने के बाद उसके बाद लगभग 3 से 4 दिनों के बाद वो जो उसकी बहू पूजा होती है, उसका पति जो संजय होता है वो घर पे बहुत दिनों तक नहीं आता है, लगभग 6-6 महीने घर पे नहीं आता। तो उसके अंदर भी एक काम वासना जागने लगती है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी हवस का भूत सवार होने लगता है। और उस दिन पूजा जब अपने ससुर को भैंस के साथ संबंध बनाते हुए देखती है तो उसके अंदर एक अलग से उत्तेजना आ जाती है और वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो भी मन ही मन अपने ससुर के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगती है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। रात का खाना पूजा बनाती है और खुद खाती है और अपने ससुर को खाना देने उसके कमरे में जाती है। उसके कमरे में जब जाती है दोस्तों तो वो अपने ससुर को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और फिर वो देखती है कि उसका ससुर अर्धनग्न अवस्था में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका प्राइवेट पार्ट दिख रहा था। उसका प्राइवेट पार्ट देखने के बाद उसकी जो बहू होती है वो फिर से एक बार हवस के आवास में चली जाती है और फिर सोचने लगती है कि एक न एक दिन मैं अपने ससुर के साथ संबंध जरूर बना लूँगी। दोस्तों जो पूजा होती है बहू, उसके ऊपर भी अब हवस का बहुत सवार हो चुका था और रात के करीब 11 बजे जब उसका ससुर सो रहा था तो फिर वो अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और फिर उसके साथ गलत हरकतें करने लगती है, अश्लील हरकतें करने लगती है और देखते ही देखते ससुर की नींद खुल जाती है। और फिर जो ससुर होता है वो तो पहले से ही हवस की आग में जल रहा होता है, तो फिर वो ना रिश्ते देखता है, ना नाते देखता है और ना ये देखता है कि उसके साथ जो बिस्तर पर लेटी हुई है वो कौन है। वो जैसे ही जागता है तो अपने बहू के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और जब उसकी बहू भी इसका एतराज़ नहीं करती है तो फिर देखते ही देखते ससुर और बहू एक दूसरे के रिश्ते को तार करने लगते हैं और इस संसार में ससुर और बहू के रिश्ते को कलंकित करने लगते हैं। दोस्तों इस तरीके से जो ससुर होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से अपने बहू के साथ संबंध बना रहा होता है और इन दोनों की जो सिस्कारियाँ होती हैं, जो कामुक भरी आवाज़ें होती हैं, उस कमरे में घुसती हैं और पूरी रात में लगभग 2 से 3 बार तक वो जो ससुर होता है अपने बहू के साथ अनलीगल रिलेशनशिप बनाता है और फिर जब सुबह होती है तो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर
लेट जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों का ये रिलेशनशिप लगभग 6 से 7 महीने तक चलता रहता है। और एक दिन सूरज जो होता है अपनी छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। सूरज जब घर आता है दोस्तों तो उसकी सुबह ही उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब सूरज हॉस्पिटल लेकर जाता है तो वहाँ की जो लेडी डॉक्टर होती है उसकी पत्नी का यानी कि पूजा का चेकअप करती है और उसकी दवाइयाँ देने लगती है। तो कहती है कि आप बहुत खुशकिस्मत वाले हो, बहुत ही खुशखबरी आपके घर आने वाली है, आप पिता बनने वाले हो। जो सूरज होता है दोस्तों इतनी बात सुनकर हताश जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं तो 1.5 साल से घर पे ही नहीं हूँ, तो मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हो गई और मैं बाप बनने वाला कैसे हूँ। दोस्तों वो डॉक्टर से कुछ नहीं कहता है लेकिन अपनी पत्नी पूजा को लेकर घर चला जाता है और फिर उससे पूछताछ करने लगता है। जब संजय उससे पूछताछ करता है दोस्तों तो जो पूजा होती है वो अपना सारा कलंक अपने ससुर के ऊपर छोप देती है और अपने पति संजय से कहती है कि जब तुम घर पे नहीं थे तो तुम्हारे पिताजी मोबाइल में अश्लील वीडियो देख कर, गंदी वीडियो देख कर अपने आप को एक ऐसा हैवान बना लिए थे कि उन्होंने एक रात मेरे कमरे में घुस आए और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया और फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया और लगातार मुझे डराते धमकाते रहे और लगभग 5 से 6 महीने तक मेरे साथ संबंध बनाते रहे, जिसकी वजह से आज ये हालत मेरी हो चुकी है। संजय जो होता है दोस्तों अपने पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस समय उसका पिता खेतों में रहता है तो फिर वो कुछ नहीं कह पाता है। दोस्तों पूजा जो होती है बाप और बेटे के रिश्तों में दरार पड़ जाती है और रात को जब उसका पिता संजय का पिता घर आता है ब्रिजलाल और खाना खाकर अपने कमरे में सो जाता है तो जब आधी रात होती है 12-1 बजते हैं तो जो संजय होता है दोस्तों अपने कमरे से एक धारदार हथियार लेता है और फिर अपने पिता के कमरे में चला जाता है और उससे मारपीट करने लगता है और पूछता है कि तुमने मेरी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, तुमने मेरी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत की, आखिर तुम बाप कहलाने लायक नहीं हो। दोस्तों जब इतनी बात ससुर ब्रिजलाल सुनता है तो फिर वो अपने बेटे को बताता है और पूरी कहानी सच्चाई बता देता है कि इस तरह की हालत थी और मैं ये सब कर रहा था। उसके बाद तुम्हारी पत्नी खुद मेरे कमरे में आई थी और खुद मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ संबंध बनाया और फिर ये सब हो गया। दोस्तों जब इतनी बात संजय सुनता है तो फिर अपने बाप के ऊपर भरोसा नहीं करता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर उसका जो बाप होता है कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज रात को तुम जाके सो जाओ, कल देख लेना। दोस्तों कल रात होती है तो उसकी जो बहू होती है चोरी चुपके अपने ससुर के कमरे में आ जाती है और फिर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, गंदे तरीके से उसे टच करने लगती है। तभी अचानक पीछे से संजय वहाँ पर पहुँच जाता है। दोस्तों जब संजय वहाँ पर पहुँच जाता है तो जो संजय होता है वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और उसको इतना ज़्यादा मार देता है दोस्तों कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों जब संजय की पत्नी की मौत हो जाती है तो संजय सोचता है कि आखिर इसमें एक ही लोगों की गलती नहीं है, गलती तो दोनों की है। तो फिर देखते ही देखते दोस्तों एक धारदार हथियार से वो अपने पिता को भी मार देता है, जिसके बाद उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। और जब सुबह होती है दोस्तों तो फिर वो खुद थाने जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने पिता को मार डाला है, मुझे हिरासत में ले लो। और उन दोनों की लाश घर के कमरे में पड़ी हुई है। इतनी बात सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं दोस्तों वो उसे गिरफ्तार करते हैं और दोनों लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर आगे की कार्रवाई के लिए संजय को जेल में भेज देते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं है और किसी के दिमाग में कोई गलत चीज़ डालने की नहीं है। बस आप लोगों को सावधान और सतर्क करना है कि अगर आप लोग भी कहीं नौकरी करते हैं तो फिर अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ रहें, क्योंकि दोस्तों आजकल का नॉर्मल हो चुका है कि अगर आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी भी गलत रास्ता अपना लेगी और कहीं ना कहीं गैर मर्द के साथ उसके संबंध हो जाएंगे। तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने यार दोस्तों को भी सतर्क रखें और आपराधिक मानसिकता जो रखते हैं, जो गंदी मानसिकता रखते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा और बहुत ही अच्छी सीख आपको मिली होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और साथ में ये भी बताएं कि पूजा ने जो अपने ससुर के साथ किया वो गलत किया, सही किया। और साथ में ये ज़रूर बताएं कि संजय ने अपनी पत्नी और अपने पिता के साथ जो किया सही किया या गलत किया। और दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपना पता हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका नाम मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।